कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। वक्फ कानून के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार देश में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ कानून के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में है। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए मोदी सरकार ने यूसीसी पर काम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा 23वां विधि आयोग यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो यूसीसी है वो देश भर में लागू करने को लेकर के भले ही मोदी सरकार विचार कर रही हो, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को पहले ही लागू कर दिया गया है और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात में भी यूसीसी को लेकर के कमेटी गठित की गई है जो कि बाकायदा ड्राफ्ट तैयार कर रही है। और इसके अलावा अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मोदी सरकार यूसीसी को देश भर में लागू कर सकती है, जिससे कि जो तमाम तरीके के धार्मिक भेदभाव होते हैं, कई चीजों को लेकर के, प्रॉपर्टी हो, शादी हो, जमीन हो, इन तमाम चीजों में जो भेदभाव है वो यूसीसी के जरिए खत्म किया जा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई थी। बहुमत के लिए वो अब जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर निर्भर है। संसद के अंक गणित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विवादित मुद्दे किनारे रखने की रणनीति अपनाई थी। हालांकि वक्फ बिल को जेडीयू और टीडीपी के अलावा वाईएसआरसीपी और बीजेडी जैसे दलों का भी समर्थन मिला था। इसके बाद सरकार यूसीसी पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके को साथ लेने के बाद बीजेपी परिसीमन और भाषा जैसे मुद्दे को किनारे लगाना चाहती है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने हैं। इन मुद्दों से डीएमके को फायदा हो सकता है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूसीसी को लेकर के संकेत दे दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा के अपने संबोधन में कहा कि जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड डंके की चोट पर लागू हुआ। संविधान को जेब में लेकर के बैठे कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब यूसीसी को लेकर के यह बड़ा संकेत देशवासियों को दिया। कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला, ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग
उसका भी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 23वां विधि आयोग यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करके सार्वजनिक राय के लिए जारी किया था। आयोग को इस पर करीब 1 करोड़ लोगों की राय मिली थी। अब 22वां विधि आयोग करीब 30 संगठनों के बातचीत कर चुका है, लेकिन आयोग का कार्यकाल खत्म होने से यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। हालांकि अब यूसीसी पर आगे बढ़ने के लिए विधि आयोग को फिर सक्रिय किया जा रहा है। आपको बता दें कि 23वें विधि आयोग की अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को जारी हुई थी। अब करीब 7 महीने के बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर फैसला हो चुका है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके साथ जाने माने वकील हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसकी नियुक्ति भी अधिसूचना इस हफ्ते जारी कर दी जाएगी। आपको याद दिला दें कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूसीसी लागू करने से हलाला, बहुविवाह, 3 तलाक पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। धामी ने समान राज्य में यूसीसी की नियमावली और पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल आम जनता के लिए खोल भी दिया गया है। उस दिन जब 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था उत्तराखंड में, तब मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था, वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हों, सभी अधिकारीगण हों, सभी विभागों से संबंधित लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है, देश की आज़ादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री जी, आपने भी पंजीकरण कराया है, आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी मिल गया और कई लोगों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी यहाँ वितरित किए गए। यानी लोगों में एक उत्साह है, लोग इसे समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए, ये सरलीकरण भी है और लोगों के लिए एक आसान रास्ता भी है। इसमें पोर्टल भी बनाया गया है और अभी इसकी शुरुआत हुई है। आगे चल के जो लोगों के लिए और सुविधाजनक हो और आसान हो, हम उसको निरंतरता से आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे वो काम करते रहेंगे, जिससे लोगों को जो है हर काम करने में अपने घर से ही जो है उनके संपन्न हो पाए। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड गोवा के बाद अब पहला राज्य बन चुका है जहां यूसीसी लागू है। भले ही गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अब ऐसे में आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूसीसी से क्या बदलेगा। तो 3 पॉइंट में हम ये चीजें आपको समझाते हैं। पहला, समान संपत्ति अधिकार, यानी कि बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो मौत के बाद संपत्ति, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी या बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि समान कारण पर ही तलाक
तलाक मिलेगा। यानी कि पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकता। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी 4 फरवरी 2025 को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कमेटी में 4 सदस्य भी होंगे। यानी कि भारत में अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पर बकायदा यूसीसी लागू कर दी गई, तो कहीं पर कमेटी बनाई जा रही है। अब यह खबर आ रही है कि बकायदा मोदी सरकार इसे देश भर में लागू करने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।